हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप एवरीवन इज डूइंग वेल। आज का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो कि है द प्रेजेंट मेंटल स्टेट ऑफ द पीएचडी स्कॉलर्स ऑफ असम। सो वीडियो को स्किप मत कीजिए और अंत तक देखिए। टॉपिक सुन के तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग के साथ तो कुछ भी रिलेटेड नहीं है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। हाँ, हम लोग पीएचडी स्कॉलर है, हम लोग ये फेस करें, लेकिन ये चीज़ हर सभी को जानना जरूर है कि हम लोग कौन सा स्टेट से गुजर रहे हैं। बिफोर गोइंग डिटेल्स इनटू द मेंटल स्टेट एंड ऑल, मैं इस सिचुएशन में कैसे पहुंचा ये मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। मतलब मैं क्या किया, क्या नहीं किया, मेरा एजुकेशन क्या था, एकदम शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दूँगा। मेट्रिकुलेशन के बाद मैं साइंस स्ट्रीम लेके प्लस 2 कंप्लीट किया। मैंने फिर 1 ईयर मेडिकल कोचिंग लिया। हालांकि मैं मेडिकल में सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर मैं क्या किया, जूलॉजी में मेजर लेके मैं ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएट के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएट किया, जिसमें मैं यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहा एज ए गोल्ड मेडलिस्ट। फिर मैं 1.5 ईयर का प्रोजेक्ट किया। उसके बाद मैं फाइनली 2019 को पीएचडी में एनरोल हो गया। फिर मैं 2020 को मुझे डीएसटी इंस्पायर भी मिला, मतलब आई वाज अवार्डेड डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप। उसके बाद मेरा रिसेंटली जून 2025 को मेरा पीएचडी कंप्लीट हो गया और मेरा एंटायर पीएचडी जर्नी में अप्रोक्सीमेटली 25+ पब्लिकेशन भी रहा। यहाँ तक तो मैंने अपने करियर के बारे में बता दिया, ठीक है। अभी मैं बात करने वाला हूँ द मेन टॉपिक, जो कि हमारा मेंटल स्टेट अभी कैसा है। मैं अभी रिसेंटली पीएचडी क्लियर किया, ठीक है। मेरा स्लेट कंप्लीट हुआ था 2024 को और मेरा पीएचडी ऑलमोस्ट एंडिंग में था। तो मेरा माइंड में क्या था, ठीक है, इतना दिन में कष्ट किया, क्योंकि हमारा कष्ट, ट्रॉमेटाइज, प्रेशराइज, डिप्रेशन पीएचडी मिड या 30% पीएचडी से ही शुरू हो जाता है। लेकिन जब स्लेट क्लियर हुआ, मेरा पीएचडी भी ख़त्म होने वाला है मेरे हिसाब से विदिन 1 ईयर में, ऐसा सोच रहा था। तो मैं सोच रहा था ठीक है, स्लेट क्लियर हो गया, पीएचडी हो जाएगा और मेरा एपीआई थोड़ा ठीक ठाक ही होगा 80+, तो मैं शायद किसी ना किसी कॉलेज में शायद मैं एब्जॉर्ब हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शायद सबको पता है, हम लोग का एडवर्टाइजमेंट जो है लास्ट जनवरी नहीं, मतलब जनवरी 2025 नहीं तो दिसंबर 2024, शायद, इतना श्योर नहीं हो, हम लोग का एडवर्टाइजमेंट बंद हो गया कॉलेजेस में। उससे पहले थोड़ा दिन बाद क्या बात निकल रहा था कि रिक्रूटमेंट एग्जाम होने वाला है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ये कैसा बात हुआ? हम लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड एग्जाम पास हो चुका है, आइदर नेट और स्लेट। फिर हम लोग पीएचडी भी कंप्लीट करा, इतना कष्ट कर, ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले रहा है। हम लोग जब पीएचडी करते हैं, सिर्फ पीएचडी अपना काम नहीं करते, हम लोग क्लास भी कराते हैं स्टूडेंट लोग का, डिसर्टेशन भी कराते हैं, प्रैक्टिकल भी कराते हैं, ऑफिशियल काम में भी इन्वॉल्व होता है और खुद का काम है, और ऊपर से फैमिली प्रेशर होता है। ऑलरेडी हम लोग का बहुत खराब माइंड चल रहा है, हम लोग एज भी हो रहा है, हम लोग को सेटल भी होना है, ये सब तो चलते रहते हैं। लेकिन अभी हम लोग ऐसा सिचुएशन में है, मैं खुद बोल सकता हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में चला जा रहा हूँ। दिन बर दिन मैं ब्लैकआउट होते जा रहा हूँ, मतलब ट्रॉमेटाइज होने का जैसा हो रहा है कि मैं अभी क्या करूँ, कैसे इन्वॉल्व हो, क्योंकि अभी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। और जो एग्जाम होने वाला था वो तो फिलहाल होल्ड में है, लेकिन हम लोग श्योर ही नहीं है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कि एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं निकल रहा है एक्सेप्ट फॉर द फ्यू कॉलेजेस इन बीटीआर, दैट इज बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। इस जगह के अलावा दूसरी किसी की जगह में रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। ये 2 बात हो गया। उसके बाद हम लोग का क्या हो रहा है, जो मॉडल कॉलेजेस निकल रहे हैं, हम लोग सोचा, मतलब कोई भी फ्रेश कैंडिडेट बहुत खुश होगा जब नया मॉडल कॉलेजेस और नया डिपार्टमेंट, मतलब मॉडल डिपार्टमेंट निकलेगा, तो हम लोग बहुत हैप्पी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब भी कॉलेज निकलेगा बहुत सारा जॉब वैकेंसी निकलेगा टू गेट एंगेज। पर वहाँ पे भी क्या हो गया, रिक्रूटमेंट हो रहा है, रिटायर्ड प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट हो रहा है। ये कैसा बात हो गया? हम लोग इतना साल कष्ट कर रहे हैं ताकि जॉब मिले, लेकिन जो ऑलरेडी जॉब करके 60+ हो गए उन लोग को जॉब मिल रहा है। और उसमें भी एक बात सुनिए, उसमें भी क्या हुआ, 2+1 रेशियो में ले रहे हैं। 2 रिटायर्ड प्रोफेसर एक डिपार्टमेंट में ले रहे हैं और एक फ्रेश। अगर इतना ही वो है तो एक भी लेने से काम हो सकता है मेरा हिसाब से। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन आई फील दैट एक लेने से भी होगा। और मेन बात वो हो गया कि जो फ्रेश कैंडिडेट लेगा वो 50,000 ही मिलेगा उसको, दैट टू ऑल्सो 3 ईयर प्रोफेशनल पीरियड में ही रहेगा। उसके बाद उसका जॉब गारंटी होगा नहीं होगा, मतलब हम लोग को पता ही नहीं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। और ऊपर से एक बात है कि जैसे हम लोग का एज 30 अप्रोक्सीमेट 30 हो जाता है या 30+ हो जाता है किसी का या किसी का आसपास, तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग इतना साल कष्ट किया ताकि हम लोग को जब जॉब मिले थोड़ा बड़ा अमाउंट का जॉब मिले। नहीं तो हम लोग अगर 25 से जॉब करता है, अगर 40,000 का सैलरी है 35, तो अब तक तो हम लोग का उतना हो ही जाता 50। अगर 50,000 का ही जॉब करना था तो हम लोग को क्यों इतना लंबा प्रोसेस करके, हम लोग डिग्री करके भी तो जॉब ले सकते थे कहीं पर भी।
और अभी एक निकल रहा है ITEP, जो नया कोर्स आ रहा है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, क्योंकि हम लोग का तो रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर लोग का, तो ITEP का रिक्रूटमेंट हो रहा है। लेकिन उसमें क्या है, बीएड कंपलसरी कर दिया। आपके पास नेट स्लेट PhD भी हो, फिर भी आप उसमें एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास बीएड नहीं है। तो अभी मुझे ऐसा फील होता है, पता नहीं दूसरों का होता है कि नहीं, शायद होता है, क्योंकि मैं भी, मेरे जैसा बहुत लोग हैं, ऐसा लगता है बीएड का ही ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है शायद PhD से, क्योंकि PhD तो हाईएस्ट लेवल डिग्री है, लेकिन ऐसा लग रहा है बीएड को ही ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि बीएड करने से स्कूल में भी जॉब मिल रहा है आपको, +2 में भी जॉब मिल रहा है, हायर सेकेंडरी में डेट मीन्स, और मतलब अभी कॉलेजेस में भी मिल रहा है, मतलब कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉलेज में भी मिल रहा है। मतलब अगर किसी का बीएड है और उसका अगर नेट या स्लेट भी क्लियर हो गया, तो ही और शी इज़ एलिजिबल टू अप्लाई और एंड टू गेट द जॉब, मतलब PhD नहीं होने से भी चलेगा। तो हम लोग अभी क्या करें, मतलब इतना साल कास्ट करने के बाद बेकार है। मतलब सिर्फ मेरा नहीं, जो PhD कर रहा है, मतलब मेरे जैसा कैंडिडेट जो PhD कर रहा है, वो लोग का भी बहुत हालत ख़राब है। मैं जब जाके बात करता हूँ वो लोग से, क्या खबर है, कैसा है, मतलब वो लोग बोलता है भैया हम लोग क्या करेगा, नहीं करेगा, ऐसा लग रहा है हम लोग डार्कनेस में चला जा रहा है। डार्कनेस मतलब हम लोग का फ्यूचर ही अंधेरा दिख रहा है। हम लोग इतना कष्ट करें, क्या है, नहीं करने से अच्छा था क्या। कोई क्या करे, PhD का बीच में दूसरा जॉब ट्राई कर रहा है, क्योंकि ठीक है PhD कर लिया, डॉक्टर नाम मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद बेकार होने से हम लोग यहीं पे एंगेज। सबका मेंटेलिटी अभी ऐसा हो गया, मतलब किसी भी जगह में रिसर्च ही मेन है। हम लोग रिसर्च करने से कुछ डेवलप हो जाएगा। हम लोग आजकल जो भी कुछ चला रहा है वो कर रहे हैं, अगर साइंटिस्ट लोग रिसर्च ही नहीं करता तो वो कैसे होता। तो हम लोग का मेंटल थोड़ा डाउन होता रहेगा कि रिसर्च का फील्ड में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि एट द एंड वी नीड जॉब। ठीक है मेरा PhD हो गया, कोई मुझे सजेस्ट करेगा कि तुम पोस्ट डॉक कर लो, पोस्ट डॉक क्यों नहीं कर रहे। हाँ मैं पोस्ट डॉक करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भी तो सेटल होना चाहता हूँ। आई ऑल्सो वांट टू गेट सेटल, मतलब अभी 30+ हो गया, मैं जॉब भी मिलना है, हम लोग को फैमिली भी बनाना है, घर से भी प्रेशर है, मतलब कब जॉब मिलेगा, कब ये। अभी क्या जवाब दूँ, घर से पूछता है तुम्हें जॉब कब मिलने वाला है, तो मैं बताता हूँ कि मुझे पता ही नहीं है, रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रहा है, मैं कहाँ अप्लाई करूँ, जॉब ही नहीं मिल रहा है। तो वो लोग ये भी बोलते हैं दूसरा जॉब ट्राई करो। मतलब इतना भी आसान नहीं है ना, हम लोग इतना कष्ट करके इतना वो किया, उसके बाद दूसरा जॉब, मतलब इतना इजीली फील्ड चेंज करना मेरे लिए तो इतना ठीक नहीं लगता है। मतलब रेडी ही नहीं होता है, माइंड ही नहीं सेट होता है कि मैं दूसरा लाइन में जाऊँ। तो यही है हमारा मेंटल स्टेट या हेल्थ बोल सकते हो, जो मैं स्टार्टिंग में बोला था। हाँ हम लोगों को तो पता है, जो PhD स्कॉलर लोग को, ये लोग को पता है हम लोग कैसे गुजर, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल को पता ही नहीं है। जब मैं किसी से मिलता हूँ, पूछता है कैसा है तुम्हारा, डॉक्टरेट हो गया, पार्टी दो, ये तो ठीक है डॉक्टरेट हो गया, लेकिन हम लोग कैसे गुजर रहे हैं, हम लोग स्टेप जब एक्सप्लेन करते हो तभी वो लोग को पता चलता है, वो तुम्हारा ऐसा चला है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो इसीलिए ये वीडियो को इतना शेयर करो ताकि सबको पता चले, और उन लोगों को स्पेशली पता चले जो हमारा ये सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, ताकि अभी हम लोग होपलेस और जॉबलेस ना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।